नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं आपके लिए एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 लेकर आया हूं। आइए जुड़िए मेरे साथ। और मैंने इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं जिनकी प्लेलिस्ट देवेंद्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। ये रहा पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन ऊपर है। देखिए, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक खिलौना 135 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा? 135 रुपये में। उसके बाद उसने वो उसी खिलौने को 150 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 150 रुपये में। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपये का। कितने रुपए का? 15 रुपये का। कितने रुपए पर? 135 रुपये पर। कितने रुपए पर? 135 रुपये पर। परसेंटेज के लिए 100। अब समझते हैं। जैसे कि 15 से इस नंबर को काटेंगे 135 को, कितनी बार कटेगा? 15 से 135 कटेगा। 15 नंबर 135 9 बार। यहाँ समझेंगे, यहाँ रहा होगा 100/9। कितना रहा होगा? 100/9। 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू जो रहती है वो रहती है 11/1/9%। तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? 11/1/9% का। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? 11/1/9% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। देखते हैं। 1875 रुपये की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो गई। यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो समय अवधि क्या होगी? समझते हैं जैसे कि क्वेश्चन को। समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है। पहले तो फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे कि अमाउंट बराबर P इंटू कोष्टक में 1 + R/100। क्या रहता है फॉर्मूला? की पावर T। यहाँ A फॉर रहता है अमाउंट और P फॉर रहता है प्रिंसिपल। R रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 4% और T समय आपको निकालना है। समझते हैं। जैसे कि मूलधन कितना दिया है? 1875 1875 रुपये 4% की वार्षिक दर से बढ़कर कितने हो जाते हैं? 2028 रुपये। कितने? 2028 रुपये। जैसे कि यहां मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है? 2028 रुपये। कितना? 2028 लिखेंगे 2028। उसके बाद P का मान कितना है? प्रिंसिपल कितना है? मूलधन है 1875। कितना? 1875। यहां समझेंगे। उसके बाद कोष्टक में 1 + R का मान कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वार्षिक दर कितनी दी है? 4%। 4/100 की पावर T। समय नहीं पता है आपको, समय आपको निकालना है। समझते हैं। इस नंबर को इस नंबर के नीचे ले जाएंगे। जो नंबर गुणा में रहता है वो नंबर भाग में जाता है और जो नंबर प्लस में रहता है वो माइनस में, माइनस में रहता है वो प्लस में जाता है। समझते हैं। जैसे कि 2028/1875 बराबर। यहां समझेंगे। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार। 25 एकम 25 और 1 26। यहां रहा होगा 26/25 की पावर T। तो उसके बाद समझते हैं। इस नंबर को यहां आगे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 2028/1875 बराबर। यहां लिखा है 26/25 की पावर T। समझते हैं। जैसे कि इस नंबर को 3 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा? 3 से काटने पर 6 × 18 6। उसके बाद बचाएंगे 2, ये हो जाएगा 7 × 21।
उसके बाद बचेगा एक, ये हो जाएगा 18। फिर देखेंगे 6 से 6 मतलब 3 से 6 बार कटेगा, 676 बार कटेगा। 2028 3 से कटेगा 676 बार। उसके बाद 1875 को काटेंगे, 18 को काटेंगे 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार। उसके बाद 75 को काटेंगे 25 बार बराबर यहां रहा होगा 26/25 की पावर t। समझते हैं ये कितने का स्क्वायर है 26 का, और ये 25 का की पावर कितनी है 2। 676 कितने का स्क्वायर रहता है 26 का, और 625 कितने का स्क्वायर रहता है 25 का बराबर यहां लिखा है 26/25 की पावर t। जब बेस समान हो तो घातों की तुलना कर देते हैं। तो यहां बेस समान है 26/25 इधर भी है और 26/25 इधर भी है, तो दोनों घातों की तुलना कर देंगे। तो t बराबर कितना निकलेगा 2 वर्ष। कितना निकलेगा 2 वर्ष। t बराबर समय कितना निकलेगा 2 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। क्वेश्चन को समझिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेचा। दुकानदार ने इसे कितने रुपये में बेचा 20,915 रुपये में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी है समझते हैं। जैसे कि दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 23,500 रुपये। कितना है 23,500 रुपये। वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा है 20,915 रुपये में। 20,915 रुपये में समझते हैं। यहाँ कितने रुपए की छूट पर बेचा जा रहा है पहले तो ये समझेंगे। देखेंगे पहले कम करेंगे। 0 में से 10 में से 5 कम होंगे तो 5। उसके बाद 9 में से 1 कम होगा तो बचेंगे 8। उसके बाद यहां बचेगा 4। 14 में से 9 कम होंगे तो बचेंगे 5। उसके बाद यहां 22 में से 20 कम होंगे तो बचेंगे 2। 2585 रुपये की छूट मिल रही है। अगर 23,500 रुपये की वस्तु को 20,915 रुपये में बेचा जाएगा तो उसे कितने रुपए की छूट मिलेगी 2,585 रुपये की। समझते हैं। जैसे कि कितने रुपए में मिल रही है अंकित मूल्य कितना है 23,500। कितना 23,500। 23,500 लिखेंगे इंटू 100। समझते हैं। जैसे कि 00 से 00 235 से 2585 कितनी बार कटेगा ये समझते हैं। जैसे कि अगर कंप्लीट 10 बार भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2350। 2350 में 135 235 और जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा 2585। कितना बन जाएगा 2585। तो ये टोटल नंबर है ना, ये नंबर कट रहा है 11 बार। कितनी बार 11 बार। तो यहां कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा डिस्काउंट मिलेगा 11% का। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा 11% का। देखिए ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। x का मान धनात्मक मान ज्ञात करें। देखिए जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है 32 और 40 का जो एलसीएम है ना x के स्क्वायर से 9 कम है। कितना कम है 9। तो समझते हैं पहले तो 32 और 40 का एलसीएम निकालते हैं। 32 और 40 का जो एलसीएम रहा होगा वो कितना रहा होगा 160। कितना रहा होगा 160। जो x का स्क्वायर है ना उससे कितना कम है 9। कितना कम है x के स्क्वायर से कितना कम है 9। तो यहां हो जाएगा ये x मतलब x स्क्वायर माइनस 9। यहां ये 9 पक्षांतर हो जाएगा। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पहुंचेगा पॉजिटिव में। तो 160 प्लस 9 बराबर x स्क्वायर। यहां समझेंगे x स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 169। कितना बन जाएगा 169। समझते हैं। जैसे तो x का मान कितना निकलेगा
169 कितने का वर्ग रहता है? 13 का। कितने का? 13 का। तो x का मान कितना निकलेगा? 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर। देखते हैं, जैसे कि पहले तो आपको समझना है कितनी पहली जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 1,25,000 इंटू कितने प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है? बढ़ रही है जनसंख्या 2% वार्षिक दर से। कितने प्रतिशत से? 2% वार्षिक दर से। समझते हैं, तो ये हो जाएगा 100 पर बढ़ेगी 102 बटा 100। कितनी साल के लिए बढ़ रही है? 3 साल बाद पूछा है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 102 बटा 100, 102 बटा 100। समझते हैं जैसे कि और इस नंबर को और छोटा कर लेंगे, 100 मतलब 1,25,000 इंटू 2 से काटेंगे इसको, 102 को 51 बार और 100 को 50 बार इंटू 51 बटा 50 इंटू 51 बटा 50। समझते हैं, जैसे कि 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लेंगे यहां। उसके बाद देखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना रहता है? 5 का क्यूब कितना रहता है? 125। कितना रहता है? 125। तो 125 से 125 को कट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 51 गुणा 51 गुणा 51, 51 गुणा 51 गुणा 51। तो इन 51 का 3 बार गुणा करना है। 51 का क्या निकालना है? क्यूब। क्या निकालना है? क्यूब। जैसे कि एक बात समझिए पहले आप, जैसे कि अगर लास्ट में 1 रहा है, किसी नंबर के जैसे लास्ट में 1 रहा है, तो 11 गुणा 11 कितना रहा होगा? यूनिट डिजिट समझिए, कितना रहा होगा? 1 ही रहा होगा ना। 11 गुणा 11 कितना रहा होगा? 121। तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा? इनका यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 1 ही। तो ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट 1 बन रहा होगा वही आंसर सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? पहले ऑप्शन में, जो कि 1,32,651। ये कितने का क्यूब है? 51 का क्यूब कितना है? 1,32,651। कितना है? 1,32,651। 1,32,651। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन को और बताइए जवाब। समझते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि एक दुकानदार है, वो अपने माल को 16% हानि पर बेचने का वादा करता है और 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। समझते हैं, जैसे कि पहले 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है उसको समझते हैं। कितने प्रतिशत की? 16% की। तो 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी वो समझते हैं। जैसे कि 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 4/25। कितनी रहती है? 4/25। इसका मतलब यह है कि 25 रुपए की वस्तु को 4 रुपए कम में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा? 25 रुपए की वस्तु को
4 रुपये कम में कितने में बेचेगा? 21 रुपये में। यहां उसके बाद बोल रहा है वो 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है? 750 ग्राम का। कितने ग्राम का? 750 ग्राम का। तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितने का कर रहा है? 750 ग्राम का। समझते हैं आगे। इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, जैसे कि 0 से 0। 25 से 75 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 3 से 21 को काटेंगे 7 बार। तो यहां हो जाएगा 25 एकम 25। उसके बाद समझते हैं 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 28। इसका मतलब यह 25 रुपए की वस्तु को वो कितने रुपए में बेच रहा है? 28 रुपए में। कितने रुपए में? 28 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपए का। कितने पर? 25 रुपए पर। कितने रुपए पर हो रहा है? 25 रुपए पर। इंटू 3/25 इंटू 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार। 3 गुणा 4 कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? 12। तो उसको 12% का लाभ हो रहा होगा। कितने प्रतिशत का कुल लाभ हो रहा होगा? 12% का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछता है, एसएससी सीजीएल तक पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। समझिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। आपके लिए 30 सेकंड का समय है। समझते हैं। जैसे कि यहां इस क्वेश्चन में एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसमें दिया है व्यास। व्यास दिया है 105 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 105 सेंटीमीटर। जो व्यास रहता है ना, सॉरी, जो त्रिज्या रहती है व्यास की आधी रहती है। त्रिज्या कितनी रहती है? व्यास की आधी। तो 105 का आधा कर देंगे, मतलब हाफ। 105/2। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है पाई आर एल। क्या रहता है? पाई आर एल। इसके बराबर जो नंबर दिया है वो कितना दिया है? 4455। 4455 कितना दिया है? 4455। पाई का मान कितना रहता है? पाई का मान रहता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 105/2 इंटू एल का मान पूछा है आपको, लेंथ पूछी है, तिर्यक ऊंचाई। तो क्या निकालना है? एल बराबर 4455। देखते हैं 7 से 105 को काटेंगे कितनी बार? 15 सत्ते 105, 15 बार। और 2 से 22 को काटेंगे कितनी बार? 11 बार। अब 11 से काटेंगे 4455 को। 11 से 11 चौका 44, 0 और 11 पंजे 55। तो 405 बार कटेगा। तो यहां रहा होगा 15 इंटू एल बराबर 405। कितना रहा होगा? 405। यहां देखेंगे 15 दूनी 30, 2 बार। बचे कितने नंबर? 10। तो कितना हो गया? 105। 15 सत्ते 105। कितना निकला? जो लेंथ निकली वो कितनी निकली? 27 सेंटीमीटर। जो इसकी तिर्यक की ऊंचाई कितनी निकली? 27 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न था। आपको मेंसुरेशन से एकदम फॉर्मूले पर आधारित ही प्रश्न मिलेगा परीक्षा में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा? समझते हैं। जैसे कि दो संख्या रही होंगी ए और बी। कौन कौन सी रही होंगी? ए और बी। दो संख्या रही होंगी ए
और बी, कौन कौन सी, ए और सॉरी दो संख्याएं ए और बी, जिनका अनुपात दिया है आपको 3:8। कितना दिया है, 3:8। आगे समझते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 1:2। यहां अनुपात बन जाता है 1:2। इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आप बेसिक तरीके से भी ना करिए, आप इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जैसे कि यहां जोड़ने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो छोटा रेशियो बन रहा है। आप इस रेशियो को बराबर करने के लिए जो नीचे वाला अंतर है, यहां 1 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है। कितने का, 5 का। कितने का, 5 का। ऊपर वाले अंतर का नीचे गुणा कर देंगे और नीचे वाले अंतर का ऊपर गुणा कर देंगे। जैसे कि 1 का गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा, 3, और 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा यहां। उसके बाद समझते हैं, यहां 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में और 5 का गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, 10। यहां समझते हैं। उसके बाद यहां कितना बढ़ रहा है, पहले रेशियो था 3:8, अब हो गया 5:2, 5:10, तो इसका मतलब यह 1:2 ही हो गया। यहां कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहां 5 से बढ़कर, सॉरी 3 से बढ़कर 5 बन रहा है तो 2 बढ़ रहा है। यहां 8 से 10 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2। तो 2 बराबर कितना बोला है, कितना बोला, 8। 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 1 यूनिट का मान बन रहा है 4। कितना बन रहा है, 4। समझते हैं। जैसे कि यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, उसके बाद 8 चौका 32। कितना, 32। अब प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 4, तो इसमें से 4 घटा देंगे, इसमें से भी 4 घटा देंगे। यहां हो जाएगा 12 में से 4 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 8। उसके बाद 32 में से 4 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 28। कितने, 28। अब 4 से काट देंगे इनको, 4 से काटेंगे, 4 कॉमन है तो 4 से काटने पर ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 दूनी 8। कितना, 4 दूनी 8, 7 चौका 28। तो 2:7 का अनुपात बनेगा। कितने का, 2:7 का अनुपात। प्रत्येक संख्या में से 4 घटाने के बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:7 का। कितने का, 2:7 का। समझिए क्वेश्चन को। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करें। समझते हैं। जैसे कि 10 तोते हैं, कितने तोते हैं, 10। उसके बाद घोड़े कितने उसके पास, घोड़े हैं उसके पास 40। कितने घोड़े हैं, 40। एक तोते के कितने पैर रहते हैं, 2। कितने, 2। तो 10 तोते के कितने पैर हो जाएंगे, 2 के अकॉर्डिंग 20 पैर। कितने, 20। ऐसे ही एक घोड़े के 4 पैर रहते हैं तो 40 के कितने बन जाएंगे पैर, 160। कितने, एक घोड़े के 4 पैर रहते हैं तो 40 के कितने बन जाएंगे, 160। टोटल पैरों की संख्या कितनी बन गई, तोते हैं, तोते 10 के 10 तोते के पैर कितने बन जाएंगे, 20, और 10 घोड़ों के पैर बन जाएंगे 160। टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी 20 और 160 180। और टोटल जंतु कितने बन जाएंगे, 10 और 50, 10 और 40 50। कितने बन जाएंगे, 50। समझते हैं। जैसे कि 0 से 0, यहां समझेंगे। 5 मतलब 18 का भाग, 18 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 या 15, 3 बार। उसके बाद बचेंगे कितने, 3 ही, तो 3 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहां हो जाएगा 30। तो 30 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 3.6 कितना रहा होगा, 3.6 औसत रहा होगा पैरों की संख्या का। पैरों की संख्या का औसत कितना रहा होगा, 3.6। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 घंटे में A 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है।
जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि ए 7 कुर्सियां पेंट कर सकता है 1 घंटे में, और बी 1 घंटे में कितनी कुर्सी पेंट कर सकता है? 4। उनको कितनी करनी है? अगर 1 घंटे में ए 7 करता है और बी 1 घंटे में 4 करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी कुर्सियां पेंट करेंगे? 11। कितनी करेंगे? 11। टोटल इनको करनी कितनी है? 55 कुर्सी। कितनी करनी है? 55 कुर्सी। 1 घंटे में दोनों मिलकर करेंगे 11 कुर्सी पेंट। कितनी करेंगे? 11। तो 55 को करने में कितना समय लगेगा इन्हें? 5 घंटे। कितने घंटे? 5 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 97 रन, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, अप्रोच को समझ पाएंगे। देखते हैं पहले। जैसे कि पहले, इससे पहले कितनी पारी रही होंगी? 14। कितनी? 14 पारियों का एवरेज रहा होगा x। उसके बाद उसने कौन सी पारी खेली? 15वीं। 15वीं पारी के बाद उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? 5 रन की। कितने रन की? 5 रन की। तो x + 5 यहां समझेंगे। ये हो जाएगा 14 × x, 14x, और ये हो जाएगा 15x + 75। कितना? 75। यहां समझेंगे। 14x प्लस कितने रन बनाए उसने 15वीं पारी में? 97। कितने? 97। उसके बाद समझेंगे यहां 15वीं पारी में 15x + 75 ये रहा है। समझते हैं। जो नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ छोटा नंबर ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि 15x में से 14x कम होंगे तो बचेंगे 1x बराबर। 97 में से 75 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 22। कितने बचेंगे? 22। तो यहां 14 पारियों का औसत रहा था 22, और 15वीं पारी में 5 रन बढ़ गए औसत में। तो कितने हो जाएंगे? कितने बढ़ जाएंगे? x + 5 कितना हो जाएगा? 15वीं पारी में एवरेज कितना होगा? 22 में कितने जोड़ दिए जाएंगे? 5। तो कितना हो जाएगा? 15वीं पारी में एवरेज हो जाएगा उसका 27। कितना? 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। तो इससे पहले 14 पारी खेली होंगी, उनका भी 5-5 बढ़ा होगा या नहीं? बढ़ा होगा। देखते हैं। जैसे कि 14 × 5 कितना बढ़ा? 70 बढ़ा होगा। उसने टोटल रन कितने बनाए हैं? 97। कितने बनाए हैं? 97। 97 में 70 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 27। तो ये रहा है उसकी 15वीं पारी के बाद का औसत। कितना? 15वीं पारी के बाद का औसत कितना है? 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताया है और एक अप्रोच से भी बताया है। दोनों आपके समझ में आई होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बारे बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में की गणना कीजिए। समझते हैं। ये गलत है थोड़ा सा, ये एक्स नहीं है इसमें। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है πr² h। आपको हाइट कितनी दी है?
हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको आधार की त्रिज्या दी है कितने, आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू रखनी है बस इस फॉर्मूले में, जैसे कि पाई का मान कितना रहता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 14, तो आर का स्क्वायर करना है तो 14 गुणा 14 इंटू एच का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20। 7 से 14 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, समझते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 22 गुणा 2 44, कितना हो जाएगा 44 इंटू 14 दूनी 28 280, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, जैसे कि 44 इंटू 28, जीरो को बाद में लगा देंगे, 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, यहाँ समझेंगे 8 चौका 32 और 4 दूनी 8 से हो जाएगा 40 और 3 43 की 3, कितनी 3, यहाँ कैरी हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 4 12, कितना 12, ये हो जाएगा 44 गुणा 28 हो जाएगा 1232, कितना 1232, एक जीरो बना लेंगे आगे, तो 12320, कितना हो जाएगा 12320 सेंटीमीटर क्यूब। जो बेलन का आयतन है वो कितना निकलेगा 12320 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। किस पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन करेंगी। आपको यहां जैसे कि मशीन ए 9 घंटे में किसी कार्य को करती है और बी कितने घंटे में कर रही है 12 घंटे में, टोटल वर्क मान लेते हैं 36 यूनिट, कितना 36। तो अगर मशीन ए 36 यूनिट को 9 घंटे में करती होगी तो 1 घंटे में वो 4 यूनिट कार्य करती होगी, कितने यूनिट 4 यूनिट। उसके बाद मशीन बी 36 यूनिट को 12 घंटे में कर रही है तो 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य करती होगी, कितने यूनिट 3 यूनिट। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करती हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करती हैं 7 यूनिट। तो यहां जो आंसर निकलेगा 5500, इस 1100 यूनिट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ टोटल 36 यूनिट माना है, इसकी जगह 1100 रखोगे तो यही आंसर निकलेगा 36 बट्टा दोनों मिलकर कितना करेंगे 7, 4 और 3 7, तो इसका आंसर निकलेगा 36 बट्टा 7 घंटे, 36 बट्टा 7 घंटे में टोटल उत्पादन कर देंगी वो, कितना 36 बट्टे 7 घंटे में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन को आप एवरेज से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको औसत ही निकालना है इसमें, जैसे कि महिला कितनी है, पहले फीमेल कैंडिडेट कितनी है 90, उसके बाद जो मेल हैं वो हैं कितने 60, कितने हैं 60। इनका रेशियो निकाल लेते हैं पहले, 30 से इस नंबर को काटेंगे 3 बार और 30 से इस नंबर को काटेंगे 2 बार, कितनी बार 2 बार। यहां समझते हैं, जो महिला सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, कितनी 35 वर्ष, और जो पुरुष सदस्यों की औसत आयु है वो कितनी है 45 वर्ष, कितनी 45 वर्ष। यहां समझेंगे 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा कुल योग 105 यूनिट, कितना 105 यूनिट। उसके बाद अगर महिला 3 रही होंगी, अगर एक महिला की औसत आयु रही होगी 35 तो तीनों की कितनी हो जाएगी 105, और यहाँ 2 पुरुषों की औसत आयु है 90, तो कुल योग हो जाएगा 45, तो कुल योग हो जाएगा 90। टोटल मिलाकर कुल योग कितना बना 105 और 90 195, कितना हो जाएगा 195। टोटल सदस्य कितने हुए 3 और 2
5, कितने 3 और 2 5, भाग देंगे 5 गुणा 3 सॉरी 5 या 15, बचेंगे 4, 9 पंजे 45। तो महिला सदस्य और पुरुष सदस्यों की जो औसत आयु निकलेगी पूरे क्लब की, वो निकलेगी 39 वर्ष। कितने वर्ष? 39 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम प्याज खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। समझते हैं। जैसे कि 25% की वृद्धि हुई है मूल्य में, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? 1/4। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना, वो होगी 1/4। मतलब पहले प्याज का मूल्य था 4, तो अब 1 बढ़ाने के लिए बोल रहा है। कितने रुपए किलो की करने के लिए बोल रहा है? 5। 4 से बढ़ाकर कितना बोल रहा है? 5। यहां समझते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। यहां अगर 4 रुपए किलो की प्याज 20 रुपए में खरीदी जा रही है, तो कितने खरीदी जा रही होगी? 5 किलो। कितनी? 5 किलो। अगर 5 रुपए किलो की प्याज 20 रुपए में खरीदी जा रही है, तो कितने किलो खरीदी जा रही होगी? 4 किलो। यहां समझेंगे ये मूल्य रहा होगा और ये रही होगी खपत। क्या रही होगी? खपत। यहां रहा होगा कुल खर्चा, खर्च। समझते हैं। पहले जो व्यक्ति था वो पहले 5 किलो प्याज खा रहा था, अब कितना खा रहा है? 4 किलो। खपत में कितने की कमी हुई है? 1 किलोग्राम की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बता रहा है? 5 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान रहा है 5। 1 यूनिट का मान कितना है? 5। तो 5 गुणा 4 हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। और 5 गुणा 4, 5 गुणा 5 25। कितना? 25। यहां समझते हैं बस इनको। पहले वो 25 किलो प्याज खाता था, अब उसके बाद 20 किलो खा रहा है। कितने रुपए में? 200 रुपए में। कितने रुपए में? 200 रुपए में। समझते हैं। 200 रुपए में 20 किलो प्याज आ रही है, तो कितने रुपए किलो प्याज बन रही होगी? कितने रुपए किलो प्याज बन रही होगी? 200 में भाग दे देंगे कितने का? 20 का। 200 भाग 20 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 रुपए किलो प्याज का भाव रहा होगा या मूल्य रहा होगा। कितने? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रुपए? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उनके आयु का अनुपात 11:5 है। तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन किसमें है? होमवर्क में। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।